सुबारू नात्सुकी नाम का एक बंदा जो दिन भर घर में गेम खेलता रहता है, वो एक दिन कॉन्वीनियंस स्टोर में कुछ खाने के लिए लेने जाता है। जब वो वहाँ पैसे देके बाहर आता है तभी अचानक उसका सर सकराने लगता है। तो वो सोचता है कि ये शायद उसकी दिन भर गेम खेलने की वजह से हुआ है, लेकिन जैसे ही वो अपनी आंखों को साफ करके वापस देखता है तब रात से अचानक दिन हो जाता है और वो देखता है कि वो तो किसी और ही जगह है। वहाँ उसकी चारों तरफ डेमी ह्यूमंस चल रहे हैं और वहाँ की घर भी काफी अलग है। उसके सामने बहुत बड़े बड़े लीजर्स गाड़ी दौड़ाते हैं, तो वो उन सबको देख के रियलाइज करते हैं कि वो एक दूसरी दुनिया में समन हो गया है। तो इसके बाद वो अपनी ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करता और इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करने लगता है। पहले वो सोचता है कि अगर इस दुनिया में डेमी ह्यूमंस है तो वो यहाँ जरूर मैजिक को यूज कर पाएगा। तभी एक बच्चा लीजर गाड़ी के सामने गिर जाता है और उसे बचाने के लिए वो अपनी मैजिक पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, बट वो कुछ भी नहीं कर पाता और तभी एक नाइट आके उस बच्चे को बचा लेता है। तो फिर वो सोचता है कि शायद उसे यहाँ मैजिक को यूज कर पाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तभी वो एक दुकान के आगे जाके एप्पल का प्राइस देखता है, लेकिन वो प्राइस को देख के कुछ भी समझ नहीं पाता। तो अभी दुकानदार उसे देख के पूछता है कि उसके कपड़े तो काफी अलग है, तो क्या वो कहीं और से आया है। वो रियलाइज करता है कि वो यहाँ की लैंग्वेज को बोलते हैं, तो वो एप्पल का प्राइस पूछ के उसे पैसे देता है, जिसे देख के वो दुकानदार कहता है कि वो इतने से पैसों से एप्पल 15 प्रो को नहीं खरीद सकता। ये कह के वो उसे वहाँ से भगा देता है। तो डिप्रेस होकर वो बाथरूम में चला जाता है, लेकिन वहाँ जाके वो देखता है कि वो तो लेडीज रूम में चला गया है, क्योंकि इस दुनिया में लड़के और लड़के एक ही बाथरूम में नहीं जाते। तो वो वहाँ से थप्पड़ खा के निकल आता है, जिसके बाद वो एक शॉप में जाता है। तो वहाँ के लोग उसे कहते हैं कि यहाँ सिर्फ डेमी ह्यूमंस आ सकते हैं, तो उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है, जिससे उसकी आंखों में कुछ आ जाते हैं और तभी वो वहाँ की नाली में ही गिर जाता है। लकीली उसे तैरना आता है, तो वो वहाँ से निकल के अपने कपड़े को सुखाने लगता है। फिर वो फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लगता है कि उसे इस दुनिया में समन किया गया है, तो वो यहाँ का मेन कैरेक्टर है, लेकिन उसका पावर किधर है। फिर वो अपने मोबाइल को निकाल के देखता है, जहाँ उसके मॉम, डैड, सिटी हॉल और पिज्जा वाला के अलावा किसी का भी नंबर नहीं है। व्हाट अ लोनर बॉय। लेकिन वहाँ मोबाइल होने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी वहाँ उसे सिग्नल नहीं मिलने वाला। तभी हम देखते हैं एक छोटी सी लड़की को जो घरों के ऊपर से पार्कोर करके कहीं जाने लगती है, और जब यहाँ नात्सुकी चिल्लाने लगता है कि उसका स्वर्ड किधर है, तभी उसके आगे कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो सोचता है कि इतनी जल्दी एक्शन का टाइम भी आ गया है। पहले वो उनसे डरता है, लेकिन तभी उसके सामने वो लड़की आती है जो पार्कोर करके कहीं जा रही थी। वो उसे देख के सोचता है कि शायद वो उसकी ही मदद करने आई है जिसने उसे समन की थी, बट वो कहती है कि वो उसे नहीं जानती। फिर वो वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद नात्सुकी अपने आप को कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि वो यहाँ का मेन कैरेक्टर है, जिसके बाद वो हिम्मत करके उससे भी बड़े को पंच लगा के एक को रिवर्स किक देख के उड़ा देता है। फिर जब वो नेक्स्ट को अटैक करता है तो वो चाकू निकालता है, जिसे देख के वो उससे माफी मांगने लगता है। फिर वो तीनों उससे अच्छे से धोते हैं। तब एक लड़की आके उन्हें रोक लेती है। जब वो गुंडे मुड़ के देखते हैं तब वो एक सफेद बालों वाले लड़के को देखते हैं जो उन्हें कुछ लौटाने की थी। उनमें से एक पूछते है कि क्या वो इस बंदे को बचाने नहीं आई। तब वो कहते हैं कि वो उसे नहीं जानती, वो तो उसकी चीज को लेने आई है। तो वो लोग कहते हैं कि जिसने उसकी चीज को चोरी की है वो वहाँ से भाग गया है। तो वो भी वहाँ से निकल जाती है और वो तीनों रिलीफ फील करते हैं। लेकिन वो लड़की वापस मुड़ के कहती है कि वो ये भी होने नहीं देगी। तभी वो अपनी मैजिक से उन तीनों को उड़ा देती है। तो वो गुंडे उससे गुस्सा होकर उसे भी मारने की धमकी देते हैं, क्योंकि वो अकेली है। लेकिन वो कहती है कि हाँ, अकेले लड़ना थोड़ा बुरा होगा। तभी एक आवाज आता है और वो देखते हैं एक बिल्ली को जो बोल सकती है। तो वो लोग उसे पूछते हैं कि क्या वो स्पिरिचुअल आर्ट को यूज करती है। तो वो उन्हें वार्निंग देते हैं कि अगर वो यहाँ से नहीं गए तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगी। तो वो लोग उसे डर के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर नात्सुकी उसे बचाने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन वो लड़की अचानक उससे स्टैचू होने कहती है। तो वो उसकी खूबसूरती को देख के थोड़ा शर्मा जाता है। तो उसे देख के वो उसे ही सोच समझ के पूछती है कि उसकी इंसिग्निया किधर है। लेकिन नात्सुकी कहता है कि सॉरी, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो किसके बारे में कह रही है। तब वो लड़की सोचती है कि क्या वो गलत रास्ते आ गई है। तब नात्सुकी कहता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो वो अभी तक उसके पीछे चला गया होता। अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकता है। ये कह के जब वो उठने की कोशिश करता है तब वो खड़ा ही नहीं हो पाता। तब वो बिल्ली पूछती है कि ये तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, तो अब वो लोग क्या करेंगे। तो वो लड़की कहती है कि वो उसे यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि वो इतनी भी बुरी हालत में नहीं है कि वो मर जाएगा। वो बिल्ली कहती है कि ये वो कह तो रही है, लेकिन वो मदद जरूर करेगी। जिसके बाद नात्सुकी बेहोश हो जाता है और जब वो वापस जागता है तब वो देखता है कि वो बिल्ली तो बड़ी हो गई है। तो वो उसे अचानक देख के डर जाता है। फिर जब वो उस लड़की को देखता है तब वो उसे उसके साथ रहने के लिए थैंक्स कहता है, लेकिन वो कहती है कि उसने उसे फ्री में हेल्प नहीं करी है, उसे उससे कुछ जाननी है। तब वो उसे पूछती है कि क्या उसने उसको देखा है जिसने उसकी इंसिग्निया को चोरी की है। तब नात्सुकी पूछता है कि वो भला क्या चीज है। तो वो कहती है कि वो इतनी बड़ी चीज है और वो इसमें ज्वेलरी लगा है। तब नात्सुकी कहता है कि वो नहीं जानता। तो वो कहती है कि ठीक है, उसने उसकी मदद की और उसके बदले उसे इन्फॉर्मेशन मिला कि वो उसे नहीं जानता, इतना काफी है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। तब नात्सुकी रियलाइज करता है कि उसे अपनी चीज को ढूंढने की इतनी जल्दी होने के बाद भी वो उसकी मदद की और उसने बहाना भी काफी छोटी सी चीज को दिया, जबकि वो उससे बिल्कुल भी नहीं जानती। तभी वो अपनी जैकेट और कपड़ों को लेके
के उसके पास जाता है, क्योंकि अगर वो लड़की ऐसे ही करती रही तो वो अपनी लाइफ को वेस्ट कर देगी। उसके पास जाके वो उससे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। तब वो लड़की कहती है कि उसे उसकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसे कोई रिवॉर्ड नहीं देगी। तब नाचुकी कहता है कि उसे कोई रिवॉर्ड की जरूरत नहीं है, वो तो इसलिए उसकी मदद करेगा क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। वो लड़की कहती है कि वो तो उसे अपने लिए मदद की थी। तब वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो भी अपने लिए ही मदद करेगा, और मदद के बदले उसे हर दिन एक छोटी सी मदद चाहिए होगा। तो वो बिली भी उस लड़की के पास जाके नाचुकी की ऑफर को लेने कहती है, जिसके बाद वो मान जाती है और फिर उसके साथ मिलके वो तीनों शहर में उस चोर को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद वो लोग किसी उसी जगह में जाके नाचुकी उन्हें कहता है कि ये शहर तो बहुत ही बड़ी है, तो वो लोग भला उसे यहाँ कैसे ढूंढ पाएंगे। तब वो लड़की कहती है कि ऑफ कोर्स ये शहर बड़ी होगी, क्योंकि ये शहर लागोनिका का कैपिटल है। तभी उस बिल्ली को याद आता है कि उन्होंने तो अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं करी। तब नाचुकी फर्स्ट अपने आप को माइकल जैक्सन का पोस्ट देके इंट्रोड्यूस करता है, और वो बिल्ली अपना नाम कहती है पग, जिसके बाद वो उससे हैंडशेक करती है। तब उन्हें देख के वो लड़की पूछती है कि वो कहाँ से आया है। तो नाचुकी कहता है कि वो ईस्ट के एक बड़ी सी आइलैंड से आया है। तो वो लड़की कहती है कि यहाँ लागोनिका ही सबसे ईस्ट में है, तो वो भला किस ईस्ट के बारे में कह रहा है। तो वो समझ जाती है कि उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ है, उसके पास पैसे भी नहीं है और वो यहाँ किसी को भी नहीं जानता, यानी वो तो उससे भी बुरी सिचुएशन में है। तो विभाग कहती है कि इतनी चीजें होने के बाद भी वो तो काफी अच्छा दिख रहा है। तब नाचुकी कहता है कि हाँ, वो इसलिए क्योंकि वो रोज जिम जाता था। तभी वो लड़की भी उसके हाथ को पकड़ के कहती है कि उसके हाथ को देख के लगता है कि वो ज्यादा काम नहीं करता था, इसका मतलब वो किसी अच्छे खानदान की है। तब नाचुकी उसका नाम पूछता है और वो बताती है कि उसका नाम है सेटेला, जिसके बाद सभी वापस से उसे ढूंढने लगते हैं। तभी सेटेला नाचुकी को एक छोटी सी बच्ची दिखाती है जो शायद अपने पेरेंट्स से खो गई है। तब नाचुकी कहता है कि उन्हें शायद अपने काम को पहले करना चाहिए, लेकिन सेटेला कहती है कि अगर वो ये करना नहीं चाहती तो वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन वो तो उसकी मदद जरूर करेगी। फिर वो उसके पास जाकर उसे पूछती है कि क्या वो खो गई है। ये सुन के वो लड़की और भी रोने लगती है। तभी नाचुकी उसके सामने आके उसे एक 10 के कॉइन से मैजिक ट्रिक दिखा के इम्प्रेस कर देता है। फिर वो उस लड़की को लेके उसके पेरेंट्स को ढूंढने में मदद करते हैं। तभी नाचुकी कहता है कि इस तरह से तो वो दोनों कपल जैसे दिख रहे हैं, लेकिन सेटेला ये कह के उसकी मूड खराब कर देता है कि वो तो उसके भाई जैसा दिखता है। बेचारा नाचुकी। तभी उस लड़की को उसकी मॉम मिल जाती है। फिर पार्क में जाके नाचुकी उससे पूछता है कि हाँ, उन्होंने उसकी मदद की, तो अब क्या। सेटेला कहती है कि अब वो लोग खुले दिमाग से उस चोर को ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसने वाला उसकी मदद क्यों की, जबकि वो तो कह रहा था कि वो उसकी मदद नहीं करना चाहता। तो वो कहता है कि वो बस अच्छा काम करना चाहता था। तब सेटेला उससे कहती है कि उसे लगता है कि नाचुकी ऐसे लोगों में से है जो अपनी लाइफ में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं करता, लेकिन हाँ, शायद वो एक अच्छा इंसान भी है। तब नाचुकी कहता है कि वो भला ऐसा क्यों दिखाती है कि वो उससे परी है, उसे नहीं लगता कि उन दोनों में ज्यादा अंतर होगा। तब सेटेला कहती है कि वो एक्चुअली में हाल्फ एल्फ है, जिसे सुन के नाचुकी कहता है कि तो इसी वजह से वो इतने क्यूट है, क्योंकि हेल्फ हमेशा क्यूट ही होते हैं। तब सेटेला हैरान होकर पूछती है कि उसे सुनाई नहीं दिया क्या वो एक हाल्फ एल्फ है। तब नाचुकी कहता है कि हाँ, उसे सुनाई दिया। तब सेटेला बहुत ही शर्मा जाती है और तभी बाग उसके बालों से निकल के उसके गालों में एक क्यूट सी पंच लगा देती है। तब सेटेला कहती है कि उन्हें चोर को जल्दी से ढूंढना है। तब नाचुकी कहता है कि हर चोर को ढूंढने का एक तरीका होता है, जिसके बाद वो सब उसी एप्पल की दुकान में पहुंच जाते हैं जहाँ से नाचुकी को भगा दिया था। तब वो दुकानदार उससे पूछता है कि वो भला फिर से यहाँ क्या कर रहा है। तब नाचुकी कहता है कि वो अपने साथ किसी को ले आई है जो उसकी रेगुलर कस्टमर बन सकती है, लेकिन तभी सेटेला भी कहती है कि उसके पास भी पैसा नहीं है। ये सुन के वो दुकानदार उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ वो छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ आ जाती है, जिसको उन दोनों ने थोड़ी देर पहले मदद की थी। वो कहती है कि ये उन्हीं की दुकान है, जिसके बाद उस दुकानदार को सब कुछ पता चल जाता है और उसके बाद वो उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। फिर वो दोनों शहर से दूर स्लम में पहुंच जाते हैं, जहाँ के लोगों की हालत काफी बुरी है। तभी पाक कहती है कि उन्हें उसे जल्दी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि वो एक स्पिरिट है, तो वो सिर्फ दिन में ही निकल सकता है और रात होते ही वो एक क्रिस्टल में बदल जाता है। तब सेटेला कहती है कि वो उसको बिना उसके ही ढूंढ लेगा। तो तब पाक नाचुकी के ऊपर ही सब कुछ सोर के गायब हो जाती है, जिसके बाद जब वो दोनों अकेले होते हैं तब नाचुकी कहता है कि उसने आज तक कभी भी लड़की के साथ अकेले नहीं रहा। तब सेटेला उसे वार्निंग देती है कि वो मैजिक को यूज कर सकती है। तो थोड़ी देर जाके वो कहती है कि वो सोर को ढूंढने के लिए लेसर स्पिरिट की मदद ले सकती है। लेसर स्पिरिट्स वो स्पिरिट्स होते हैं जो प्राग की तरह फुल फ्लैश स्पिरिट्स नहीं बन पाए। तब वो ध्यान लगा के कोई मैजिक कास्ट करती है और तभी उसके आसपास छोटे छोटे रोशनी गैदर होते हैं। उसके बाद वो दोनों फिर से चलने लगते हैं और अब रात हो गई है और सेटेला कहती है कि उसे लेसर स्पिरिट ने यहाँ से जाने कही है। तभी उनके आगे से एक इंसान गुजरता है। तब नाचुकी उससे पूछता है कि क्या वो किसी फेल्ट नाम की लड़की को जानता है। तब वो उन्हें देख के कहता है कि शायद फेल्ट ने उनसे किसी इंपॉर्टेंट चीज को चोरी कर ली है। तब वो उन्हें गुड लक के उसका रास्ता बताता है। फिर जब वो दोनों वहाँ पहुंच जाते हैं तब नाचुकी कहता है कि वो ये काम उसके ऊपर छोड़ दे, तो वो मान जाती है और उसे गुड लक कहती है। फिर वो अंदर चला जाता है, जहाँ जाके वो देखता है कि वहाँ तो कोई नहीं है और थोड़ी देर जाके वो किसी चीज पे पैर रख देता है और तभी वो अपने आगे एक आदमी को बुरी तरह से मरा हुआ देखता है। तभी किसी लड़की की आवाज आती है कि उससे अब उसको भी मारनी पड़ेगी और तभी वो नाचुकी के पेट में हमला करती है और नाचुकी थोड़ी दूर जाके गिर के देखता है कि उसकी बॉडी से खून निकल रहा है। तो उसे देखने के लिए सेटेला भी अंदर आती है और अंदर आती ही वो लड़की उसे भी मार देती है। तभी वो मरते मरते सेटेला के हाथ को पकड़ता है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने वो एप्पल दुकानदार आ जाता है जो उसे एप्पल लेने के बारे में पूछता है। तब वो उसे मना कर देता है और फिर वो
वो देखता है कि कुछ देर पहले रात थी और अभी इतनी जल्दी सुबह भी हो गया है। फिर वो अपने पेट को देखता है जो बिल्कुल ठीक है। तभी उसे सेतल के बारे में याद आता है तो वो जल्दी से उस जगह के लिए निकलता है और तभी रास्ते में फिर से वो तीनों गुंडे उससे मिलते हैं। तो वो उन्हें देख के कहता है कि क्या वो तीनों उससे बदला लेने आए हैं। तब उन्हें कुछ भी समझने नहीं आता कि नाचुकी क्या रहा है। तो वो उससे अपनी चीजों को उन्हें देने कहता है। तो वो कहता है कि ठीक है ले लो, क्योंकि वो अभी जल्दी में है। लेकिन वो छोटा बच्चा उसे लड़की की तरह चिल्लाने के लिए, जिससे नाचुकी को गुस्सा आ जाता है और इस बार वो तीनों को ही धो देता है, क्योंकि पहले वाली जिंदगी में वो थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी करता था। फिर वो उस जगह में पहुंच के दरवाजे को मारने लगता है। तभी अंदर से वही इंसान निकल आता है जिसको उसने मरा हुआ देखा था। तब वो अंदर जाके उससे पूछता है कि क्या वो कुछ देर पहले मरा हुआ था। इससे सुन के वो हंसने लगता है और कहता है कि हाँ वो बुद्धा जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी वो बहुत ही फिट है। तो फिर वो उससे पूछता है कि क्या उसने किसी सफेद बालों वाली लड़की को देखा है। तब वो कहता है कि उसने तो इस तरह की लड़की को कभी भी नहीं देखा। तब वो सोचने लगता है कि क्या वो एक सपना देख रहा था। अगर वो सपना देख रहा था तो वो इस दुनिया में अभी तक क्या कर रहा है। तो फिर वो इस इंसिग्निया के बारे में पूछता है। जिस जवाब में वो कहता है कि उसने तो वो चीज भी नहीं देखा, लेकिन हाँ यहाँ एक इंसान आने वाली है जो कुछ चीजें ले आएगी। शायद उससे वहाँ वो मिले जो वो ढूंढ रहा है, और वो आने के बाद वो इस चीज को खरीद सकता है। तब वो उसे पूछता है कि कहीं उस लड़की का नाम फेल तो नहीं है। तब वो कहता है कि हाँ उसने सही कहा। तब वो उससे चिप्स का पैकेट लेके कहता है कि वो शाम को आने वाला है तो उसे उसके लिए रुकना पड़ेगा। फिर वो दुकान के आगे बैठ के सोचने लगता है कि चाहे वो जिस दुनिया में भी चला जाए उसे दो तरह के लोग मिलेंगे ही, एक जो आईफोन 15 प्रो को खरीद सकते हैं और दूसरा जो सिर्फ आईफोन 15 प्रो की रिव्यू देख के एक्साइटेड हो सकते हैं। तभी शाम हो जाती है और फेल्ट वहाँ आ जाती है। वो आते ही कहती है कि वो उसके रास्ते में आ रहा है। तो उसे देखते वो उसका नाम लेके कहता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था, वो यहाँ उस इंसिग्निया के लिए आया है। तो फिर वो दोनों अंदर जाते हैं जहाँ वो ओल्ड आदमी फेल को खाने के लिए दूध देती है, गाय का दूध। तो फेल उसे पूछते कि वो उसके लिए कितना पैसा देगा और उससे वो इंसिग्निया भी दिखाती है। तो वो कहता है कि उसके पास पैसा नहीं है, जिससे सुन के फेल गुस्सा हो जाती है। तब नाचुकी कहता है उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन उसके पास वो चीज है जो पैसों से कम नहीं है। तभी वो अपनी मोबाइल को दिखा के कहता है कि ये एक मैजिकल डिवाइस है जो टाइम को रोक सकता है। तभी वो अपनी मोबाइल को खोल के बहुत सारे फोटो लेता है, जिसके बाद जब वो उन्हें दिखाता है तब वो दोनों हैरान होकर कहते हैं कि ये तो आईफोन 15 प्रो से भी अच्छी आई है। तब नाचुकी कहता है कि इस मैजिक डिवाइस से वो टाइम को रुक के अंदर डाल सकता है, जिसके बाद वो बाद में भी उसे देख सकता है। तब फेल उसके प्राइस को ओल्ड आदमी से पूछता है और वो कहता है कि उसने भी 15 प्रो से अच्छी कैमरा पहली बार देखा है, तो उसे नहीं पता कि इसका प्राइस कितना होगा, बट हाँ ये डेफिनेटली उस इंसिग्निया से काफी ज्यादा कीमती होगा। ये सुनते ही नाचुकी इसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन तभी फेल उसे वापस लेके कहती है कि वो अकेला नहीं है जो उसे ढूंढ रहा है, उसे इसके लिए स्पेशल ऑर्डर आई है जो उसे 10 होली कॉइंस देंगे। तो ओल्ड आदमी कहता है कि उसकी मैजिकल डिवाइस 20 होली कॉइंस से भी ज्यादा हो सकता है। तभी फेल कहती है कि इसका मतलब वो इसके लिए और भी पैसे मांग सकती है, और फिर वो कहती है कि वो उन जैसे लोगों के साथ अकेले डील नहीं कर सकती, इसीलिए वो ओल्ड आदमी के आगे डील करती है ताकि उसे कोई छोटी बच्ची समझ के धोखा ना दे। तभी दरवाजा में कोई आता है तो उसे देखने फेल चली जाती है। तभी ओल्ड आदमी अपने बड़े से हैमर को ले आता है। तभी एक लड़की अंदर आती है। वो लड़की उसे देख के कहती है कि वो नाचुकी को नहीं जानती। तब फेल कहती है कि ये भी उसी इंसिग्निया के लिए डील करने आया है। तो वो सभी बैठ के डील करते हैं, जहाँ नाचुकी उसे अपने मोबाइल में एक फोटो दिखा के कहता है कि ये डिवाइस 20 होली कॉइंस से भी ज्यादा की है। तो वो लड़की दिखाती है कि उसके पास भी 20 होली कॉइंस ही है। तभी वो ओल्ड आदमी कहता है कि नाचुकी के पास क्या और कोई डील नहीं है, क्योंकि उसकी मैजिकल डिवाइस का भी कीमत इतनी ही होगी। और फिर वो ओल्ड आदमी उस चीज को नाचुकी को देने का डिसाइड करते हैं, जिसे सुन के नाचुकी बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद वो लड़की वहां से जाने के लिए निकलती है और वो उससे पूछती है कि वो आखिर इस इंसिग्निया को क्या करेगा। तब नाचुकी कहता है कि वो उसे सेदेला को वापस कर देगा। इसे सुनते ही माहौल थोड़ा इंटेंस हो जाता है और तभी फिर उसे पकड़ के नीचे गिरा देती है। जिसके बाद जब उस लड़की की तरफ देखता है तब उस लड़की के हाथ में एक नाइफ होता है। तभी ओल्ड आदमी अपनी गदे को निकाल के उसके साथ लड़ने लगता है, पर वो लड़की उससे आसानी से डॉज करती है। फिर उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई होता है, लेकिन ग्लास में वो उसकी हाथ को ही अलग कर देती है। और जब वो फिर से अटैक करता है तब वो एक ग्लास लेके उसके मुंह में ही घुसा के मार देती है। फिर जब फेल भी उस पर हमला करती है तब उसे एक ही बार में मार देती है। फिर वो नाचुकी को भी आने कहती है, जिसके बाद वो उसे हमला करता है, लेकिन नाचुकी उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी उसे याद आता है कि ये वही लड़की है जिसने उसे मार दी थी। फिर वो लड़की उस पर अटैक करती है, लेकिन इस बार वो उसे डॉज करके एक रिवर्स किक दे देता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उस लड़की ने उस पर हमला कर दी है। जिसके बाद वो नीचे गिर के फिर से मरने लगता है, लेकिन जैसे ही वो मरता है वो फिर से उस दुकान के आगे पहुंच जाता है और इस बार वो बेहोश हो जाता है। तो दुकानदार उसके ऊपर पानी डाल के उसे एप्पल फ्री में ही ऑफर करता है। लेकिन तभी वो वहां से सेतेला को निकलते हुए देखता है और उसे देखते हुए वो उसके नाम को पुकार के उसको बुलाता है। लेकिन फिर वो गुस्सा होकर उसकी तरफ मुड़ के देख के कहती है कि उसने वाला उसे क्यों उस नाम से पुकारा। इस दुनिया में सेतेला नाम का मतलब है जेलस विच।
तो उसे उस नाम से बुलाने के लिए वो उससे डांटने लगती है और तभी फेल चुपके से आके उससे उसकी इंसिग्निया लेके भाग जाती है। तब सेतेला पूछती है कि क्या वो भी उसके साथ है, तभी नाचुकी कहता है कि नहीं, तो वो उसे ढूंढने निकल जाती है और नाचुकी भी उसके पीछे चला जाता है और वो फिर से रास्ते में उन तीनों गुंडों से मिलता है और इस बार जब वो उन्हें रास्ते से हाथ में देख के वहाँ से निकल जाता है तभी उसको पीछे से स्टैब कर देता है, जिसके बाद वो सभी डरने लगते हैं और तभी नाचुकी अपनी शिप्स को देख के याद करता है कि इसे तो ओल्ड आदमी ने खा लिया था, तो ये कैसे वापस आ सकता है। और फिर वो मरने के बाद उसी टाइम में चला जाता है। तब वो उस दुकानदार से पूछता है कि उसने उसे कितनी बार यहाँ देखा है। तब वो उसे कहता है कि वो क्या बात कर रहा है, जिससे सुन के वो कहता है कि उसके पास कोई भी पैसे नहीं है। फिर वो साइड में बैठ के अपनी बॉडी और सामान को देख के रियलाइज करता है कि वो टाइम लूप में है। वो जब भी मरता है वो उसी टाइम में वापस आता है, तो वो डिसाइड करता है कि वो इसे कहेगा नर्क से वापस। तो फिर वो अपना दिमाग तोड़ने लगता है कि अगर उस टाइम से वो वापस आ गया है तो इसका मतलब उसने अभी तक सेतेला से नहीं मिला और उसने उसको बचाया भी नहीं, तो इसका मतलब अब उसे उसकी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है और अब वो अपने मोबाइल को बेच के यहाँ एक करोड़पति बन के आराम की जिंदगी बिता सकता है। लेकिन वो चलते चलते सेतेला के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उसने उसकी हेल्प करी थी और तभी वो रियलाइज करता है कि वो जो भी करे बाकी सब तो सेम ही रहेगा। पहले उसकी इंसिग्निया को चोरी करेगी और फिर वो लड़की उन्हें मार देगी। और क्योंकि वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है तो वो दौड़ के उस एप्पल दुकान के पास जाके पूछता है कि क्या उसने यहाँ चोरी होते हुए देखा है। तब वो जवाब देता है कि हाँ, यहाँ ज्यादातर टाइम ऐसा होता रहता है। और लास्ट वाला काफी अजीब था क्योंकि उन्होंने कुछ मजीद को यूज किया था जिससे बिल्डिंग में होल हो गया। तब वो समझ आता है कि वो लेट है, तो वो उसे मदद करने के लिए थैंक्स करके वहाँ से निकल जाता है और वो फिर से उस गली में पहुंच जाता है और जाते जाते सोचता है कि उसे तो सेतेला का असली नाम पता ही नहीं, तो इसका मतलब उसे सबसे पहले उसका नाम जानना पड़ेगा। तभी वो फिर से उन तीनों गुंडों से मिलता है और इस बार उसे पता है कि क्या करना है, तो वो जोर जोर से चिल्ला के किसी से हेल्प मांगता है, लेकिन कोई नहीं आता। तो वो सभी अपने हथियार निकल के उसके डराने लगता है और तभी उसके पीछे से एक नया कैरेक्टर आ जाता है जिसके बाल लाल और साथ में एक स्वॉर्ड भी है और लोग उसे कहते हैं राइनहार्ड। तो उसे देख के वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद नाचुकी उसे काफी फॉर्मली थैंक्स कहता है और उसे बात करके वो समझ आता है कि वो काफी अच्छा इंसान है। तो वो उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ तब राइनहार्ड कहता है हाँ, बट वो आज ड्यूटी में नहीं है इसलिए वो यूनिफॉर्म नहीं पहना। और वो उसके कपड़े को देख के उसे पूछता है कि वो यहाँ का नहीं लगता, तो वो कहाँ से आया है। और क्योंकि वो यहाँ नया है तो वो उसकी हेल्प करने के बारे में पूछता है। तब नाचुकी उसे लूथ हाउस में आने कहता ही है, पर तभी वो अपनी मन को बदल के बस थैंक्स कहके वहाँ से जाने लगता है। पर फिर वो उससे पूछता है कि क्या उसने किसी सफेद बालों वाली लड़की को देखा है। जब वो कहता है नहीं, तब नाचुकी उसे एक रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो उसे देखे तो उसे एक मैसेज दे कि उसे लूथ हाउस में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे ला देगा जो उसे चाहिए। वो मान जाता है और फिर वो वहाँ से सीधा फेल को ढूंढने निकल जाता है और जब वो रास्ते में होता है तभी वो उस लड़की से टकरा जाता है जो उसे मारने वाली है। वो उसको देख के डरने लगता है, तो वो उसे पूछते है कि वो भला उसे क्यों डर रहा है। तब नाचुकी कहता है कि वो डरा हुआ नहीं है, वो बस सरप्राइज है। तब वो लड़की कहती है कि उसे उसकी गन से पता चल रही है कि वो डरा हुआ है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहाँ से निकल जाती है। वो जाने के बाद नाचुकी थोड़ा रिलीफ फील करके फेल की घर पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो तो एक छोटी सी घर में रहती है। जब वो अंदर देखने लगता है तभी फेल पीछे से आ जाती है और वो उसे देख के सोचती है कि वो भी उसके जैसा शोर है, तो वो अपनी नाइफ को निकाल के उस पर हमला करने लगती है। तब नाचुकी उसे दोस्त करके समझाने की कोशिश करता है, बट वो नहीं सुनती और बस उस पर हमला करती रहती है। तभी नाचुकी उसके घर के अंदर चला जाता है और फिर अपने ही घर को उसके ऊपर गिरा देती है। जिसके बाद जब नाचुकी उसे उसके नाम से बुलाती है तब वो उसे रोक के पूछती है कि क्या उसके साथ बिजनेस करने आया है, अगर वो आया है तो उसने वाला उससे पहले क्यों नहीं कहा। तो वो उसे कहता है कि वही है जो उसकी बात को सुने बिना उस पर अटैक कर रही थी। तो फिर वो कहता है कि वो उस इंसिग्निया के लिए आया है और वो उसके बदले एक मैजिकल डिवाइस देगा, जिसके बाद वो अपनी आईफोन 15 प्रो से भी अच्छे कैमरे के डेमो देके उसे उसका प्राइस 20 होली कॉइंस बताता है। लेकिन फेल को बेवकूफ थोड़ी है, तो वो वाला उस पर विश्वास क्यों करेगी। तो तब वो उस ओल्ड आदमी के पास जाने के लिए पूछती है, जिसके बाद वो उसे वहाँ जाके जल्दी से डील करने कहता है। वहाँ जाते जाते वो उसे पूछता है क्या 20 होली कॉइंस उसके सपनों को पूरा कर सकती है। तब वो कहती है कि हाँ, लेकिन वो अकेली थोड़ी है। तब नाचुकी समझ जाता है कि वो ओल्ड आदमी की भी बात कर रही है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पहुंच जाते हैं और उसे देख के वो ओल्ड आदमी वही प्राइस उसे बताता है। तो वो जल्दी से डील करके वहाँ से निकल जाने की कोशिश करती है, फिर उसे रुक के पूछते हैं उसे आखिर इतनी जल्दी क्यों है और वो उस इंसिग्निया को लेके क्या करेगा। तो वो सच कहता है कि वो उसे उसके ओनर को लौटा देगा। फिर फेल उसे कुछ देर रोकने के लिए पूछती है और तभी दरवाजे में कोई आ जाती है, जिसे सुन के नाचुकी कांपने लगता है और वो फेल को रोकने की कोशिश करता है, पर वो दरवाजे को खोल देती है और तभी दरवाजे से सेतेला अंदर आती है। उसे देख के नाचुकी सोचता है कि वो वहाँ पे क्या कर रही है। वेल, शायद वो रियल लाइफ में अगर नाचुकी उसके साथ नहीं होता तो वो बहुत ही जल्द वहाँ पहुंच जाती। फिर फेल उसे हार मानने कहती है, लेकिन सेतेला जवाब देती है कि वो हार नहीं मान सकती क्योंकि वो चीज उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो अपनी मैजिक से वहाँ क्रिस्टल लाके उसे अपनी चीज को लौटाने देती है। तभी वो ओल्ड आदमी पूछता है कि क्या वो इल्फ है। तब वो कहती है कि वो सिर्फ हाल्फ इल्फ है। तब फेल नाचुकी को कहती है कि उसने उससे ये कह के फंसाया है कि वो उस चीज को उसे लौटा देगी। तब सेतेला को पता चलता है कि नाचुकी उनके साइड नहीं बल्कि वो तो उसके साइड है। और तभी नाचुकी वो फ्लावर नोटिस करता है जो छोटी लड़की ने उसे दी थी। तो वो समझ जाता है कि चाहे जो भी हो जाए सेतेला वैसे ही रहेगी। और जब वो हंस के फेल को वो चीज लौटाने कह के उसकी तरफ देखता है तभी वो उसके पीछे से कोई उसे नाइफ से अटैक करता हुआ देखते ही वो पाक को उसे सील करने देता है। तब फाग एक सील निकाल के उसकी मदद के लिए थैंक्स कहता है और तब वो लड़की निकल के कहती है कि अब वो उनके साथ डील नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ सेतेला भी है, तो अब उसे सभी को मारनी पड़ेगी। तभी नाचुकी थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान भटकाता है और तभी वो पाक को सिग्नल देता है और पाक अपनी मैजिक से उस पर अटैक कर देती है। लेकिन
उस अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता। तो फिर वो डायरेक्ट सेतला पर अटैक करती है, लेकिन पाक उसके आगे सील निकाल के उस पर वापस से अटैक करने लगती है, लेकिन वो लड़की उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेती है। उन लड़की को लड़ते हुए देख बाकी के लोग साइड में छुप जाते हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि वो उनके बीच आए। तभी पाक उसके पैर को पकड़ लेती है और तभी सेतला और वो मिलके एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, लेकिन वो लड़की उसको भी डॉज कर लेती है। और अब पाक ज्यादा देर तक नहीं रह सकती, तो वो उसको संभाल के रहने देख के वहां से गायब हो जाती है। और तो अब सेतला को उसे अकेले लड़नी पड़ेगी और वो लड़की सेतला की क्रिस्टल को ही काट के अपने पैर में जमा के उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन फिर वो सेतला के ऊपर कुछ चीजें गिरा देता है और तभी वो ओल्ड आर्मी के उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन जब वो उस पर हमला करता है तभी वो ओल्ड आर्मी की गली में ही खड़ी हो जाती है, और जब वो उस पर अटैक करती है तो फेल अपनी नाइफ से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाती और वो ओल्ड आर्मी को मार देती है। फिर वो फेल पर अटैक करने आती है और तब नात्सुकी सोचता है कि अब तो वो गया, लेकिन वो फिर से मरना नहीं चाहता। तो जैसे ही वो लड़की उस पर अटैक करती है तब वो उसे बचा लेता है और तभी सेतला वापस आके उस पर अटैक करने लगती है। उस टाइम में नात्सुकी फेल को उसकी सिग्नल पर भागने कहती है और फिर नात्सुकी उस ओल्ड आर्मी की गली को ही लेके उस पर अटैक करने लगता है। तभी वो फेल को भागने कहती है और उसे देख के वो लड़की उस पर एक नाइफ फेंकती है, लेकिन नात्सुकी उसे एक लकड़ी के टुकड़े से बचा लेता है। फिर वो दोनों उससे लड़ने लगते हैं और फेल वहां से निकल जाती है। तब नात्सुकी सेतला को कहता है कि अगर उसके पास कोई पावरफुल अटैक है तो ये एक अच्छा टाइम है उसे दिखाने का। तब सेतला कहती है कि हाँ उसके पास है, लेकिन अगर वो उसे यूज करी तो वहाँ वो अकेली जिंदा रहेगी, तो वो उसे यूज नहीं कर सकती। तो नात्सुकी वापस से खड़े होकर उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन वो लड़की उस पर भारी पड़ती है और जब फिर से नात्सुकी उस पर रिवर्स किक देने की कोशिश करता है तब वो लड़की उसको पकड़ लेती है। और जैसे ही वो उसके पैर को काटने ही वाले होती है तभी एक आवाज आता है और कोई हीरो की तरह सीलिंग को तोड़ के अंदर आ जाता है। और धूल हटने के बाद वो लोग देखते हैं कि वो तो राइनहार्ट है और वो उस लड़की को देख के पहचान जाता है कि वो एक पालो हंटर है और वो सभी बहुत ही डेंजरस होते हैं। तो राइनहार्ट नात्सुकी को सेतला के पास जाने देता है और वो वहां जाके देखता है कि वो ओल्ड आर्मी अभी भी जिंदा है, तो सेतला उसको हील करने लगती है। तब नात्सुकी से पूछता है कि वो भी तो उस सोर के साथ ही है, तो वो वाला उसकी मदद क्यों कर रही है। और इस बार भी वो वही बहाना देती है कि वो उससे इन्फॉर्मेशन लेगी। और वहाँ वो लड़की राइनहार्ट पर अटैक करती है, लेकिन वो उसे लात मार के उड़ा देता है, लेकिन उससे उसको कुछ भी नहीं होता और वो उसकी स्वॉर्ड को यूज करने देता है। तब राइनहार्ट कहता है कि उसको उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तो वो एक वहीं पे पड़े हुए स्वॉर्ड को उठा लेता है और उसके बाद वो एक ही अटैक में उसकी नाइफ को तोड़ देता है, लेकिन वो फिर से अटैक करती है। तब नात्सुकी कहता है कि उसके पास और भी नाइफ्स है, तभी वो उसको डॉज कर लेता है और उसके बाद वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। और नात्सुकी सेतला से पूछता है कि वो उसे हरा सकता है ना। तो वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन क्योंकि वो आसपास की माना को यूज कर रही है तो इस वजह से वो अपनी पूरी पावर को यूज नहीं कर सकता। और जब वो ओल्ड आर्मी को पूरी तरह से हील कर देगी तब वो उसे राइनहार्ट को सिग्नल देने कहती है। जैसे वो उसको हील कर देता है तब नात्सुकी उससे सिग्नल देता है और तभी राइनहार्ट आसपास की एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड में ही गैदर करने लगता है और जब वो लड़की उस पर अटैक करती है तभी वो अपने आसपास की सारी चीजों को तोड़ देता है, जिससे वो स्वॉर्ड पूरी तरह से टूट जाता है। उसके बाद सेतला नात्सुकी को पूछती है कि वो वाला उसकी मदद क्यों कर रहा है। ये सब होने के बाद वो सभी बातें करने लगते हैं, लेकिन तभी वहां से वो लड़की फिर से निकल के सीधा सेतला पर अटैक करती है, लेकिन नात्सुकी उसके आगे जाकर उस ओल्ड आर्मी की गदे से उसको रोक लेता है। उसके बाद राइनहार्ट उनके आगे आ जाता है, तो वो लड़की उन्हें वार्निंग देके वहां से चली जाती है। उसके जाते ही नात्सुकी अपने आप को फिर से माइकल जैक्सन पोज देके इंट्रोड्यूस करता है और वो सेतला की हेल्प के बदले उसका नाम पूछता है। और इस बार सेतला अपनी असली नाम बताती है कि उसका नाम है इमिलिया। फिर राइनहार्ट उसकी बहादुरी को देख के तारीफ करता है, लेकिन जैसे ही वो गधी को देखने जाता है तभी उस गधी का दो टुकड़ा हो जाता है और फिर वो रियलाइज करता है कि उस लड़की ने उस पर अटैक लैंड कर दी थी, लेकिन इस बार वो नहीं मरता क्योंकि इमिलिया उसे हील कर देती है। तभी जब राइनहार्ट उसे अपने घर ले जाने के बारे में कहता है तब इमिलिया कहती है कि वो उसे अपने घर ले जाएगी। फिर वो फेल के पास जाके उसे अच्छे से बात करती है और फेल उसे उसकी इंसिग्निया दे देती है, लेकिन जब राइनहार्ट उसे देखता है तब वो उसे पकड़ के कहता है कि ये बहुत ही बड़ी क्राइम है। तो वो फेल को बेहोश करके इमिलिया को नात्सुकी को संभालने दे के उसे अपने साथ कुछ पूछताछ करने ले जाता है। नात्सुकी अगले दिन जागते ही देखता है कि वो एक बहुत ही लग्जरी रूम में है। जब वो अपनी बॉडी को चेक करता है तब उसकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं होता, जिसे देख के वो समझ जाता है कि ये काम इमिलिया की है। फिर वो अपने रूम से बाहर आकर देखता है कि वो तो एक बहुत ही बड़ी मेंशन में है। वो एक दरवाजे को खोलते ही एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है। तब वो उससे पूछता है कि ये कौन सा रूम है और क्या वो यहाँ काम करती है। इससे गुस्सा होकर वो उसके पास जाके उसे एक जोर का झटका देती है। तब नात्सुकी उसे पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया। वो कहती है कि उसने उसकी बॉडी से सारे माना को निकाल ली है ये देखने के लिए कि कहीं वो उसकी दुश्मन तो नहीं। तब नात्सुकी समझ जाता है कि वो लड़की कोई इंसान नहीं है। उसके बाद वो फिर से अपने आप को बिस्तर में पाता है और तभी उसे दो लड़कियों की आवाज आता है। तो वो उठ के उन्हें छुपने कहता है। तभी वो अपने सामने दो सेम दिखने वाले लड़कियों को देखता है जो मेड की ड्रेस पहने हुए है और दोनों ही एक दूसरे को सिस्टर कह के बुलाते हैं। जब वो उन दोनों के साथ कुछ करने का सोचता है तभी वहाँ एमिलिया भी आ जाती है और वो उसे नॉर्मल ड्रेस का देख के बंदे का मूड खुश हो जाता है। वो वहाँ आते ही दोनों बहन उससे कंप्लेन करने लगती है और तभी वो उन दोनों को चुप रहने कह के नात्सुकी के पास जाके उससे उसका हाल पूछती है, जिसके लिए नात्सुकी उसे थैंक्स कहता है और उसे एक निकनेम देता है मिली। तब एमिलिया कहती है कि वो दोनों रिलेशनशिप में नहीं है तो वो उसे उस नाम से ना बुलाए। फिर वो बाहर निकाल के फुटबॉल फील्ड से भी बड़े यार्ड में वार्म अप करने लगता है और जब एमिलिया से पूछती है कि वो क्या कर रहा है तब वो उसे भी अपने साथ वार्म अप करने लगा देता है। तो विपाक भी जाग जाता है और जब वो उसके साथ खेलने लगता है तभी वो दोनों सिस्टर आके कहते हैं कि लॉर्ड द्राजवाल वापस आ गए हैं। फिर वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ जाते ही नात्सुकी फिर से उस लाइब्रेरी
लाइब्रेरी लड़की से मिलता है और वो उसे देखते ही उसे सिरहाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो बाघ को देखती है तब उसकी एटीट्यूड बहुत ही जल्द बदल जाती है। तब एमी उससे कहती है कि वो बाघ से बहुत ही प्यार करती है। तब एक क्लाउन का ड्रेस पहन के एक आदमी अंदर आ जाता है, जिसे देख के नाचुकी सोचता है कि वो लोग भी खाना खाते खाते कोई शो देखना पसंद करते हैं, जैसे हम यूट्यूब देखना। तब वो क्लाउन कहता है कि वो एक्चुअली में इस मेंशन का मालिक राजवाल है, लेकिन वो एक अच्छा इंसान है तो वो उसे अपने मेंशन से निकाल नहीं देता। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट शुरू कर देते हैं। जब नाचुकी खाने को सकता है तब वो कहता है कि खाना तो काफी बढ़िया है, इसे किसने बनाया। तब राजवाल कहता है कि इसे उस नीली बालों वाली लड़की ने बनाई है जिसका नाम है रैम। तब रैम कहती है कि हाँ, उसने ही सारी चीजों को बनाई है क्योंकि उसकी बहन खाना बनाने में अच्छी नहीं है। तो ये सुन के नाचुकी कहता है कि इसका मतलब उसकी बहन राम बाकी काम जैसे सफाई उसमें अच्छी होगी और रैम उनमें अच्छी नहीं होगी। तब रैम कहती है कि ऐसा नहीं है, वो सभी चीजों में अच्छी है। उसके बाद नाचुकी उससे पूछता है कि क्या इस शहर में कुछ बुरा हो रहा है। तब राजवाल जवाब देता है कि इस शहर में कोई भी राजा नहीं है, जो सभी को पता है, और अभी के लिए इस शहर को कुछ बड़े लोग चला रहे हैं और वो लोग नए राजा को सुनने के लिए यूपीएससी भी तब एंट्रेंस एग्जाम रखा है। तब नाचुकी सोचने लगता है कि यहाँ तो हाउस ऑफ ड्रैगन चल रहा है और तभी वो रियलाइज करता है कि वो यहाँ अचानक कहीं से पता गया है, तो अब उसे सभी लोग शक करेंगे क्योंकि उसने एमिलिया से अच्छी कनेक्शन बना ली है, तो शायद वो बाद में जाके कुछ करे। तभी वो राजवाल से पूछता है कि वो आखिर एमिलिया को मिस एमिलिया कह के क्यों बुलाता है जबकि वो तो इस महल का मालिक है। तब राजवाल कहता है कि यहाँ वो लोग अपने से भी ऊपर खानदानों के लोगों को रिस्पेक्ट से ही बुलाते हैं। तब वो कुछ भी समझ नहीं पाता। तो तभी एमिलिया कहती है कि वो एक्चुअली में लगोनिका की 47 रूलर की कैंडिडेट है जिसको राजवाल स्पॉन्सर कर रहा है, जिसे सुन के वो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि अगर वो उससे शादी कर ली तो वो इस शहर में किंग बन के अपनी लाइफ जी सकता है। तभी एमिलिया अपने इंसिग्निया को दिखाती है, जिसे देख के वो हैरान होकर पूछती है कि उससे ये सिंबल जिससे वो खो गई थी और अगर वो उससे नहीं मिलती तो क्या होता, क्या गवर्नमेंट इसे एक नया बना के देता। तब राजवाल कहता है कि ऐसा नहीं होता, अगर वो उससे खो देती तो वो रूलर बनने के लिए एंट्रेंस ही नहीं दे पाती। तब वो रियलाइज करते हैं कि उसने तो काफी अच्छी काम की है, इसका मतलब वो बहुत ही बड़ी चीज मांग सकता है। इसे सुन के वो लोग भी उसे ऑफर देते हैं कि वो जो चाहे वो मांग सकता है। पहले नाचुकी सोचता है कि वो आईफोन 15 प्रो मांगेगा, लेकिन एंड वक्त पर वो अपने मन को बदल लेके उसी महल में उसे काम करने के लिए रखने कहता है। वो मान जाते हैं और फिर वो सभी उसके लिए एक ड्रेस चुनने जाता है, लेकिन वहाँ उसकी साइज की एक भी ड्रेस नहीं होता। तब रैम कहती है कि वो उसके लिए एक ड्रेस बना देगी क्योंकि वो सभी में अच्छी है। और तभी एमी कहती है कि उसे अपनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ने जानी है, तो वो रैम और राम को उसे संभालने देती है। उसके ड्रेस को मेजर करने के बाद राम उसे सारे महल को दिखाता है और लास्ट में वो बाथरूम के डोर को खोलते ही बेट्रिक्स के रूम में पहुंच जाते हैं। उसे देखते ही बेट्रिक्स उसे बाहर निकाल देता है और जैसे ही वो दोबारा खोलता है तब वो बाथरूम में पहुंच जाता है। राम कहती है कि बेट्रिक्स की मैजिक है कि वो जो चाहे उसी दरवाजे से अपने रूम में जा सकती है और अगर वो खो गई तो वो लोग तब तक उसे नहीं ढूंढ पाएंगे जब तक वो सारे दरवाजे को खोल नहीं देते। लेकिन नाचुकी उसको नेक्स्ट डोर में ही पकड़ लेता है। जब बेट्रिक्स उससे पूछता है कि उसे कैसे पता चला, तो नाचुकी बड़े ही प्राउडली बताता है कि वो बहुत ही लकी है। फिर वो उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे ज्वाइन करी, क्या वो राजवाल की बहन है। तब वो कहती है नहीं। फिर पाक बताती है कि वो इस मेंशन का लाइब्रेरी है और क्योंकि राजवाल के पास बहुत सारी किताब और सबिता भाभी की स्पेशल सीरीज है जो वो दूसरों को नहीं दिखाना चाहता, तो इसीलिए उसने बेट्रिक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट की है कि वो लाइब्रेरी को प्रोटेक्ट करेगी। फिर एम उसे महल से बाहर ले जाके अपने काम बताती है जहाँ नाचुकी को हेल्प करना होगा। तो फिर वो अपने सारे काम को खत्म करके जब अपने बिस्तर में जाता है तब उसके रूम में रैम उसकी ड्रेस को ले आती है और अगले दिन वो अपने काम को स्टार्ट कर देता है, लेकिन कुछ काम करते ही वो बहुत ही जल्द फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं। तब राजवाल रैम को पूछता है कि 5 दिन हो गए हैं तो नाचुकी कैसे काम कर रहा है। तब राम जो राजवाल की ऊपर बैठी है गोल्ड डिगर कहती है कि वो किसी भी काम में अच्छा नहीं है। फिर राजवाल से पूछता है क्या उसे लगता है कि वो स्पाई हो सकता है। तब वो जवाब देती है कि हाँ हो सकता है, लेकिन चांसेस काफी कम है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही केयरफ्री होकर रहता है। जिसके बाद यार्ड में नाचुकी एमी को मैजिक पावर यूज करते हुए देखता है और फिर वो दोनों बेद के शान की खूबसूरती को देखने लगते हैं, जहाँ एमी उससे पूछती है कि वो चाहे तो उसे कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसने भला उसके नाम को ही क्यों पूछा। तब वो कहता है कि उस टाइम में वो सिर्फ उसके नाम को ही जानना चाहता था। तब एमी उससे पूछता है कि अगर ऐसी बात है तो उसने भला यहाँ हमेशा के लिए गेस्ट बन के रहने के लिए क्यों नहीं पूछा। तब नाचुकी कहता है कि उसने तो ये सोचा ही नहीं था। फिर एमी उससे पूछती है कि उसे भला अपने हाथ में कैसे इतना शोध लगा, क्या वो चाहता है कि वो इसे ठीक कर दे। तब नाचुकी कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज उसे अपनी मेहनत करने का एहसास दिलाता है। वो अपने बाएं हाथ को नाइफ से काट लिया था और दाएं हाथ को शहर में जाते वक्त एक एनिमल ने उसे काट दिया था और तभी वो उससे कल अपने साथ शहर में डेट में जाने के लिए पूछता है, जिसके लिए एमी थोड़ी नर्वस होती है, पर नाचुकी उसको मना ही लेता है। उसके बाद जब वो अपने रूम में आता है तब वो ये सोच के सो ही नहीं पाता कि कल वो एमी के साथ कहाँ घूमेगा। अगले दिन सुबह होते ही वो बहुत ही एक्साइटेड होकर जागता है, लेकिन वो अपने आगे राम और रैम को देखता है और फिर जब वो अपने हाथ को देखता है तब उसके हाथ में कोई भी सूत नहीं होती। तभी वो समझ जाता है कि वो वापस उसी टाइम में पहुंच गया है जब वो पहली बार उस मेंशन में जागा था। और यही पे ये वीडियो खत्म। अगर आपको ऐसे वीडियोस और भी देखने हैं तो स्क्रीन में आए इस वीडियो को क्लिक